नमस्कार। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार आज आपसे रूबरू करा रहा हूँ डेहरी शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर निर्मल कुशवाहा जी, जो काफ़ी समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। खास करके आज मजदूर दिवस भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मजदूर दिवस पर हमको यही कहना है कि गरीब मजदूरों को ध्यान देना चाहिए, उसका सुख दुख में आदमी को साथ देना चाहिए। अपने पास जो कर्मचारी है वो हमारे कर्मचारी से पूछ लीजिए कि मैं किस तरह मदद करता हूँ। हमारे नीतीश जी के राज में गरीबों को बहुत फ़ायदा हुआ है। चूँकि ये विकास पुरुष हैं, इनका तो कहना ही है कि न्याय के साथ सबका विकास। इसलिए नीतीश जी के राज में गरीबों को बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है और गरीब इनसे संतुष्ट हैं और गरीबों में खुशी का माहौल है। डॉक्टर निर्मल, जब जैसे ही नाम आता है आपके रोहतास ज़िला में, लोग बाग कहते हैं कि गरीब, कमज़ोर, किसान, नौजवान के कहीं ना कहीं अगुआ हैं और उनके लिए काफ़ी प्रयास मैं देखता हूँ कि गांव लेवल तक जा कर के करते हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि लोग निकलते तो गरीबों के लिए ही है, गरीबों के नाम पर ही नेता बनते हैं, लेकिन गरीब कमज़ोर तबके को लोग को भूल जाते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो गरीबों को भूलते हैं उनका कभी भला नहीं होता है। जो कहा गया है कि रहीमन देख बड़े न को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार। वही बात है, समाज में गरीब लोग ज़्यादा हैं, इनको जो इग्नोर करेगा उसका कभी भलाई और कल्याण नहीं होगा। इसलिए गरीबों को भलाई में ही सबकी भलाई है। चूँकि जदयू नेता हैं आप और अभी आपका सरकार भी है, चुनाव के टाइम में जो जिस तरह से पहलगांव में घटना हुआ, इस पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खास करके विपक्षी के द्वारा। कुछ भी हो, ये इंसानियत के लिए गलत चीज़ है। किसी को जाति और धर्म पूछ करके निर्दोष आदमियों को मार देना ये बहुत गलत है। खासकर कश्मीर में जो पर्यटक जाते थे तो वहाँ का लोग पैसा कमाते थे, वहाँ का धंधा होता था, इसलिए वहाँ के लोग भी दुखी हैं। वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि ये काम बहुत गलत हुआ है। किसी भी जात को, दुनिया में किसी भी कौम को निर्दोष को मारना वो गलत चीज़ है। इससे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आतंकवादियों और जो इनको मारा है उसका कभी कल्याण नहीं होगा, उसका तो नाश होना ही है। लेकिन पाकिस्तान का ये कैसा दोहरा रवैया, अपने लोगों को अपने यहाँ लेने से मना करने लगा, इस तरह का स्थिति आ गया है। तो स्थिति वहाँ का ख़राब है, तभी न लोग भारत में आके लोग कमा के जी खा रहे थे। अब भारत के साथ नाजायज़ कर रहा है तो उस पर 5 को जो प्रतिबंध लगा है, इसके चलते तो और स्थिति उसकी ख़राब होगी। अरे पड़ोसी आपका अच्छा रहेगा तो हम भी अच्छा रहेंगे। इसलिए आदमी की पहचान होती है कि वो अपने पड़ोस में किस तरह से व्यवहार करता है। पाकिस्तान को देखिए क्या हालत है, सभी पड़ोसियों से ख़राब संबंध है, इसलिए उसका दुर्गति हो रहा है। और भारत का सबको पड़ोसी को मदद करता है, इसलिए भारत तरक्की कर रहा है। हमारे नीतीश जी, हमारे मोदी जी बिहार को तरक्की करा रहे हैं और मोदी जी भारत को तरक्की करा रहे हैं। चूँकि 2025 का चुनाव बिल्कुल पास में है और बहुत से उम्मीदवार, ऐसा नहीं है, जदयू में 2-4 चेहरे ऐसे हैं जो कि काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका शहर में चर्चा हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी का मैं सच्चा सेवक हूँ। हमारे पार्टी और मुख्यमंत्री जी जो हमको काम कहेंगे, जहाँ से लड़ने के लिए कहेंगे, मैं तैयार हूँ, ताकि हर क्षेत्र में मेरा काम हो रहा है। औरंगाबाद में मेरा काम हुआ है, रोहतास में काम हुआ है, अगल बगल के क्षेत्रों में हमेशा मैं जनता की मुफ्त कैंप लगाता हूँ, सस्ता में ऑपरेशन करता हूँ, सब जगह मेरा नाम है। पार्टी जहाँ से हमको कहेगी मैं वहाँ से लड़के जीत के दिखा दूँगा। मजदूर दिवस है, उसमें दलित, शोषित या वंचित लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ना, सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा। गरीबों को ईमानदार होना चाहिए और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, वो ज़रूर तरक्की कर जाएगा। मैंने देखा है कि मोहम्मद करके एक आदमी हमारे घर में आए थे और 12 साल में उनका माता पिता मर गए थे, लेकिन उनके फूफा ने लाकर हमें घर रख दिया। हमारे घर रहे वो 25-30 साल और यहाँ से वो ईमानदारी और तरक्की के नाम पर 12 बीघा अपनी ज़मीन खरीद लिए और अब आजकल बहुत अच्छे से रह रहे हैं।
मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा डॉक्टर निर्मल कुशवाहा जी जो जदयू नेता भी हैं और आजकल काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं कि रोहतास ज़िला से इनको जदयू का विधानसभा टिकट मिलेगा। अब आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरह से इसको खास करके जदयू लेती है। नीतीश कुमार के काफ़ी सचेत